हेलो फ्रेंड्स, लर्न की एक्सेल सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी डाटा सिलेक्टेड है तो हम कैसे उसके लिए चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे एडिट या ऐड कर सकते हैं। अभी जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट एलिमेंट्स करके एक शीट ओपन है हमारे लर्न चार्ट्स वर्कबुक के अंदर। जैसे ही मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे किस डाटा से बना हुआ है वो डाटा भी सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट में मेरे रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट हो गए जिससे ही मैंने इस चार्ट को सेलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के एक्सेल के अंदर ये चार्ट टूल्स कुछ अलग तरह से दिखते हैं, पर ऑफिस 2013 के अंदर ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल अलग तरह से आ गई है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन और फॉर्मेट के टैब्स यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही चार्ट के ऊपर आपको 3 आइकन्स दिख रहे हैं जिसमें एक है प्लस, दूसरा है पेन ब्रश और तीसरा है फ़िल्टर। जैसे ही मैं इस पेन ब्रश के ऑप्शन पर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ अलग अलग स्टाइल्स ओपन हो जाती है। ये स्टाइल कुछ और नहीं बल्कि ये वही स्टाइल्स हैं जो अगर हम चार्ट को सेलेक्ट करके चार्ट टूल्स में जाके डिज़ाइन में करें तो जो हमें स्टाइल्स मिलेगी वही स्टाइल्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। हम वापस से अपनी डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पेन ब्रश के बाद दूसरा बटन यहाँ पर अवेलेबल है, वो है प्लस का। जैसे ही मैं इस प्लस को क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एक चार्ट एलिमेंट्स करके एक पॉपअप ओपन हो गया है। इस पॉपअप के अंदर हमारे पास अलग अलग चार्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कुछ पे टिक लगा हुआ है, कुछ पे टिक नहीं किया हुआ है। तो हम एक एक करके देखते हैं ये चार्ट एलिमेंट्स है क्या। आप देखेंगे एक्सिस, तो जैसे ही उसके पास वाले में एक एरो पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर बताता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल या प्राइमरी वर्टिकल। हम किसी एक को अनचेक करेंगे। जैसे ही हम अनचेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो था वो यहाँ से निकल जाता है। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल पे सेलेक्ट करूँ तो हमारे जो नंबर्स आ रहे थे वो निकल जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एक्सेस टाइटल। अगर सपोज़ मेरे पास लेफ़्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं मुझे उनको कुछ टेक्स्ट से डिनोट करना है तो मैं यहाँ पर एक्सेस टाइटल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मोर ओवर इसके पास में भी एक एरो है। उस एरो में अगर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल टाइटल देना है या वर्टिकल टाइटल देना है मैं सिर्फ उसे यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। अगर जैसे ही मैं उसे चेक करूँगा तो वो वहाँ पर आ जाएगा और फिर हम उस पर एक मीनिंगफुल टेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है चार्ट का टाइटल जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सपोज़ मुझे यहाँ पर देना है कि ये मेरे चार्ट का टाइटल है सेल्स इन रीजन, तो मैं यहाँ पर इस तरह से चार्ट का टाइटल दे सकता हूँ। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम किस तरह से टाइटल को डायरेक्ट शीट में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस से प्लस पे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाटा लेबल। डाटा लेबल मतलब कि आपका हर एक ग्राफ के अंदर या हर एक कॉलम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है वो नंबर उस ग्राफ पे आ जाएंगे। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेंटर में चाहिए या आपको इनसाइड एंड में चाहिए, इनसाइड बेस पे चाहिए, आउटसाइड एंड पे चाहिए, डाटा कॉल आउट के फॉर्म में चाहिए, जिस भी तरह का आपको यहाँ पर चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है मोर ऑप्शन। जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं साइड में हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर आप इसको और कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं। हम और दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं तो उसके बाद आता है डाटा टेबल। डाटा टेबल एक टेबलर फॉर्म में आपका जो भी डेटा है वो आपको आपके चार्ट के अंदर इंसर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास है एरर बार्स, फिर हमारे पास है ग्रिड लाइंस और फिर हमारे पास है लेजेंड। ग्रिड लाइंस और लेजेंड सेलेक्टेड है इसलिए आपको अपने चार्ट में दिख रहा है। अगर मैं इनको अनसेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स यहाँ से निकल जाते हैं। लेजेंड्स के पास में भी एक एरो आता है कि हमको लेजेंड्स को कहाँ देना है, टॉप में देना है, लेफ़्ट में, बॉटम में। जहाँ पर भी हम ये लेजेंड्स को रखना चाहते हैं वहाँ उस जगह को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम चार्ट के एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम वापस प्लस पे क्लिक करके इससे बाहर निकल जाते हैं
और जिस तरह से हमने डाटा लेबल्स को इनेबल किया था, मैं उन्हें वापस से डिसेलेक्ट करके डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है। अगर हम किसी भी चार्ट के एलिमेंट को एडिट करना चाहते हैं, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 1000 में आ रहा है और मैं चाहता हूँ कुछ और वाइट स्पेस ऊपर ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं इन नंबर्स पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास एक फॉर्मेट एक्सिस करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक्सेस ऑप्शंस हैं या फिर कुछ साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ फिल एंड लाइन है। तो जिस भी तरह का आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन अपने चार्ट में करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अभी सपोज़ अगर ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1000 सेट है, मैं चाहता हूँ कि 1000 से हट के 1800 हो जाए, तो या तो मैं कहीं और क्लिक करूँ या फिर मैं एंटर प्रेस करूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखिए अपने चार्ट में हमारे पास पहले 1000 का मैक्सिमम वैल्यू थी, अब वो चेंज होके हो जाती है 1800 और मेरे चार्ट के अंदर जो भी कॉलम्स थे वो छोटे हो गए। आप इस डायलॉग बॉक्स को ईजिली यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। आप एक छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे और जैसे ही मूव करेंगे आपके पास एक ड्रैग का ऑप्शन आ जाता है। तब आप इस चार्ट को यहाँ से उठा के ईजिली ड्रैग कर सकते हो, जिसकी कभी आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वापस अपनी पोजीशन पे चले जाए तो इसके हेडिंग में आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये वापस अपनी जगह पर लौट जाता है। सो इस तरह से आप चार्ट के किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरीके होते हैं, जैसे कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट पे एडिट करना है या फॉर्मेट करना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। हमने देखा था अभी एक तरीका। सपोज़ मुझे ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करके इनको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, पर कभी कभी इन ग्रिड लाइन्स को क्लिक करना मुश्किल का काम हो जाता है, तो उसका सबसे इजी ऑप्शन ये है, आप अपने चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, चार्ट टूल्स के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए और लेफ़्ट में एक एरो है जो हमने पहले भी देखा था कि इस एरो में आपका जो भी एरिया सेलेक्टेड है वो बताता है। अभी सपोज़ मैं इस पर वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर हमारी ग्रिड लाइन सेलेक्टेड आ गई है। अब आपको इसके ऊपर जो भी ऑप्शन परफॉर्म करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के सारे एलिमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं या अपने तरीके से अपने कलर के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।